कहते हैं कि भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण भी तो भगवान थे। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे और क्यों हुई थी? दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि जिसने भी मानव रूप में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने मानव के रूप में अवतार लिया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी निश्चित थी। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ शरीर को छोड़ देती है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की आत्मा ने भी इस धरती को छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर का एक अंग ऐसा था जो उस अग्नि में नहीं जला था, और वह अंग आज भी जिंदा है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और वह कौन सा श्री कृष्ण का अंग था जिसे अग्नि भी नहीं जला पाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नेतपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका स्टोरी मंची यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व आधी रात के आसपास हुआ था। उस रात चंद्रमा का 8वां चरण था, जिसे अष्टमी तिथि के रूप में जाना जाता है। और उसी अष्टमी के दिन आज भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना सहित आदि जगहों पर बीता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया था, और उसके बाद 125 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। भगवत पुराण में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने स्त्री बनकर ऋषि मुनियों को धोखा दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने सांबा को श्राप दिया था कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल और तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर देगा। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ। वहीं दूसरी पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। तब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए श्राप दिया था। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की है। आप चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे। इसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगी और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। और इस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के कुल का विनाश हुआ और श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, और तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया, और वह तीर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला, और भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है, जो आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमने आपको आई बटन पर ऊपर लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भगवान श्री कृष्ण के हृदय की पूरी कहानी जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय क्यों नहीं जला था, और आज वह कहाँ स्थित है, कहाँ धड़कता है, और कौन सा वह मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार की पौराणिक कहानियां और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।